कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। वाह बच्चों वाह। सबसे पहले आते ही हम दिल का याद प्यार देता हूँ सबको। अगर आप तक पहुँच जाए तो बताना। बड़ी स्पीड है हमारे याद प्यार की, बाबा के याद प्यार की तो कई गुना स्पीड है। अच्छा आप कैसे हो? खुश होना। अच्छे का मतलब होता है खुश होना, बस दिल खुशी में झूमता रहे। वाह मेरा बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा वाह वाह के गीत गाना। वाह वाह के गीत क्यों गाते हैं बताओ? हाँ, खुशी के गीत। जब कोई हमें मिल जाता है बहुत प्यारा, जो सदा साथ देने वाला, तो खुशी होती है ना। तो हमारा बाबा भी कैसा है? कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है। जब तक बाप के प्रेम को अंदर से फील नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक खुशी के नगाड़े दिल में नहीं बजने वाले। ठीक है? अच्छा बच्चों, आज हम आए हैं कहाँ पर? हिमालय की चोटी पर आए हैं। कहाँ पर आए हो? हिमालय की चोटी पर बैठे हैं ना, तो यहाँ से क्या देना है? हाँ, कौन हो आप? दाता के बच्चे हो। कौन हो? दाता के बच्चे। तो सबको शुभ भावना, शुभ कामना सबको देना है। आप सोचना, रोज सोचना कि प्यारे बाबा सबको सुखी रखे, पूरा संसार सुखी रहे, सारा संसार खुशी में झूमे। हाँ हाँ, सब आपकी याद में मस्त मगन हो, नाचते रहे। ये शुभ भावना देना है, ये शुभ कामना देना है। क्योंकि ये जो शुभ कामना जब देंगे ना, तो ये सर्कल बना हुआ है। क्या सा सर्कल? जो दोगे वो लौट के आएगा। एक गुना नहीं, 1000 गुना। आपने डबल कर दिया द्वारका, ज्यादा ही कर दिया आपने। 100 गुना का 1000 गुना कर दिया। बड़ी स्पीड है। आप जितना गुना बढ़ाओ, पर अशुभ भावना रखने से उतना ही गुना कट भी हो जाएगा। समझ में आया? शुभ भावना रखने से आप 1000 गुना बढ़ाओ, आप पदम गुना बढ़ाओ, पर अगर हमने अशुभ भावना रखी किसी के प्रति भी, तो उतना ही गुना कट भी हो जाएगा। तो आप अपने दिल को देखो कि मेरे दिल में हर किसी के प्रति प्रेम भावना है। आज दुनिया में प्रेम का अर्थ उल्टा ले लिया है। प्रेम का मतलब उल्टा ले लिया है, उल्टा हो गया। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? बस बोलते हैं कि भाई हाँ, किसी को देखा प्रेम। ये प्रेम नहीं है। माँ का बच्चे के साथ भी प्रेम होता है। होता है क्या? नहीं होता है। बहन भाई का भी प्रेम होता है, पिता पुत्र का प्रेम होता है, एक सखा का भी प्रेम होता है, दोस्त का भी प्रेम होता है। हाँ, आज बस एक ही प्रेम बोलते हैं, बस पति पत्नी का, और वो भी प्रेम नहीं है। कभी सोचते हो पति पत्नी का भी प्रेम ना, उसमें भी स्वार्थ आ गया। जिस प्रेम में स्वार्थ की बूंदे चटकने लगे, उसमें मिलावट है। वो प्योर गोल्ड नहीं है, वो रियल गोल्ड नहीं है। प्रेम का अर्थ बिल्कुल प्योर पवित्र। प्रेम का मतलब यही होता है कि प्रेम में कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। पर आज हर किसी प्रेम में मिलावट है। पुत्र को पिता से उम्मीद है कि पिता की सारी प्रॉपर्टी पिता के मरने के बाद मेरे नाम हो जाएगी। ये स्वार्थ वाला प्रेम। पिता को पुत्र से प्रेम, उसमें स्वार्थ कौन सा? कि मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। स्वार्थ आ गया ना। माँ बच्चे को प्रेम, बहन भाई। देखो, अगर रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ हो तो वो प्रेम नहीं है। एक बूंद भी मिलावट नहीं होना चाहिए।
न देने की इच्छा ले। प्रेमी सदा देता है और स्वार्थी सदा लेता ही रहता है। प्रेम की परिभाषा सीखो पहले, प्रेम किसको कहते हैं। आजकल तो भगवान से भी स्वार्थ वाला प्रेम हो गया। हाँ, भगवान के पास जाओ बढ़ा चढ़ा के देगा, और उसके पास भी मतलब से जाते हैं। भले रोज आरती पूजा करते हैं, कोई एक आध भक्त होगा सच्चे दिल का जो कहता है प्रभु आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। नहीं तो इतनी लंबी लंबी लिस्ट लेके आते हैं। कहाँ सच्चा प्यार है? प्यार कहाँ है? जहां पर निस्वार्थ प्रेम है, प्रेम में 1% भी मिलावट नहीं है, वहीं परमात्मा निवास करता है। याद रखना, जिस प्रेम में मिलावट आ जाए, चाहे वो प्रेम स्त्री पुरुष का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे पुत्र पिता का हो, चाहे सखा का हो, चाहे बंधु का हो, अगर प्रेम में मिलावट है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो अभी प्रेम सच्चा नहीं है। सच्चा दुनिया बोलती रहती है हम आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, पहले सच्चाई को तो जानो कि सच्चा प्रेम क्या होता है। हाँ। और जहाँ प्रेम में मिलावट है वहाँ पे तो क्या कौन से रावण ही वास करेगा ना, वो जितना और भी मिलावट हो जाएगी उसमें। पर जहाँ प्रेम निस्वार्थ है तो क्या होगा? वही परमात्मा विराजमान होता है। हाँ, जैसे कि आप कहो राम को सीता से प्रेम था, सीता को राम से प्रेम था, उनके प्रेम में मिलावट थी क्या? हाँ, फिर दिखाते हैं भक्ति मार्ग में एक कहानी है कि सीता को इच्छा हुई कि मुझे सोने का मृग चाहिए। हाँ, क्या हो गई सीता को इच्छा? क्या हो गई? सोने का मृग चाहिए। तो क्या हुआ? एक इच्छा और राम से दूरी हो गई। हाँ, एक इच्छा पे क्या हुआ? सीता की राम से दूरी हो गई। समझ में आ रहा है आप सबको? आपको क्या समझ में आ रहा है? शिव बाबा से इच्छा नहीं करनी। शिव बाबा से इच्छा नहीं करनी। बाबा आए हैं हमें अच्छा बनाने के लिए। जब हमारे अंदर में विकारों की, वासनाओं की, इच्छाओं की पूरी तरह से भर जाती है तो हम ऑटोमेटिकली अपने प्यारे परमात्मा से और सच्चे साथी से दूर हो जाते हैं। इसलिए घड़ी घड़ी बाबा क्या बोलते हैं? इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी। हाँ, आप बाबा को बड़े प्रेम से याद करो। कुछ भी, कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, कुछ भी मत रखो। आप सदा उसके पास रहोगे, सदा राम के ऐसे चिपके रहोगे, ऐसे गले लगे रहोगे, सदा राम के प्रेम में डूबे रहोगे। कुछ मत रखो इच्छा। तो सबको पता है ना क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। हाँ, पर लेके भी आए थे और लेके भी जाएंगे। बताओ क्या लेके जाओगे? हाँ, कितनी बिल्डिंग लेके जाओगे, कितना पैसा लेके जाओगे? नहीं, ये सबको पता है। आत्मा ने शरीर भी यहाँ इस धरती पर, इस प्रकृति का आकर के लिया है। ऊपर से तो आत्मा कैसे आई है? स्टार जैसे उड़ती हुई आई है। हाँ, यहीं पर आकर के तन लिया है ना। तो जो जहां लिया वहीं छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आपने इस पृथ्वी, इस धरती की, इस प्रकृति की सारी चीजें यूज की। ये तन भी प्रकृति का ही बना हुआ है और आप आत्मा इससे भिन्न है। तो आपने इसको यूज किया, आपने इससे जुड़ी हुई हर चीज को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को यूज किया। यहीं पर किया ना, यहीं पर किया ना। तो छोड़ोगे कि कहाँ पर छोड़ोगे? यहीं पर ही छोड़ोगे। लेना भी यहीं पर है, छोड़ना भी यहीं पर है। दोनों कर्म यहीं पर ही है। इसलिए स्वर्ग भी यहीं पर है और नर्क भी यहीं पर है। कोई आसमान में स्वर्ग नहीं है कि सोचते हो आसमान में स्वर्ग है, देवताएं घूम रहे हैं। नहीं, सब इधर ही है। गायन कहाँ है? आसमान में थोड़ी है। गायन कहाँ है? मूर्ति कहाँ बना रहे हो? इसी धरा पर ना। कहाँ बना रहे हो? मंदिर कहाँ बनाए जा रहे हैं? यहीं बनाए जा रहे हैं ना।
देवी देवताओं की सुंदर सुंदर प्रतिमा कहाँ बना रहे हो? यहीं बना रहे हो ना? तो वो कहाँ थे? कहाँ थे? यहीं पर थे। शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, रचयिता कहते हैं। राधे कृष्ण की पूजा करते हैं, राम सीता की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं? हाँ? कोई एरोप्लेन में बैठ के आसमान में जाके तो पूजा नहीं करते। कहाँ करते हैं? यही करते हैं। तो कहने का भाव अर्थ, ये देव आत्माएं, महान आत्माएं, परम पिता परमात्मा सब यहीं पर होकर के गए थे और आज हम उनके गुणों की पूजा करते हैं। समझ में आ रहा है? आप राम की पूजा नहीं कर रहे हो, उनके गुणों की पूजा कर रहे हो। आप कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हो, आप उनके गुणों की पूजा कर रहे हो। आप शिव की पूजा नहीं कर रहे हो, आप उनके स्वरूप की, वो कल्याणकारी है, उनके गुणों की पूजा कर रहे हो। आपकी पूजा कोई क्यों नहीं करता? सोच के देखो, आप पूजा क्यों करते हैं? ऐसी तो आपकी दो आंखें हैं, एक मुख है, सब कुछ है ना। कृष्ण का भी ऐसे ही है, राधे का भी ऐसे ही है, शंकर पार्वती का भी ऐसे ही है, राम सीता का भी यही रूप है। तो उनकी पूजा क्यों होती है? वो भी शरीरधारी है, उनके गुणों की पूजा होती है। हाँ? रावण की तो पूजा नहीं होती ना। रावण को क्या करते हैं? रावण को जलाते हैं, पर राम पूज्य है, राम की पूजा करते हैं। क्यों? ये सोच के देखना, अपनी बुद्धि को चलाना। राम में गुण है और रावण में अवगुण है। अवगुण, हाँ, इसलिए दिखाते हैं ना, रावण पराई स्त्री पे दृष्टि डाल, पराई स्त्री को छीनना। हाँ, सबसे बड़ा तो पाप उसने क्या किया? हाँ, सीता का हरण किया। तो ये कहानी अब सोचो, यहाँ पर सब सीताएं हरण है, अर्थात आत्मा रावण की कैद में है। अगर आपको लगता है कि वो एक कहानी थी, नहीं, यही एक कहानी है जिसके अंदर बुराइयों ने जिसको जकड़ा हुआ हो, वो आत्मा सीता और बुराई रावण की कैद में जकड़ी हुई है। छुड़ाओ। राम आता है सीता को छुड़ाने के लिए, तो क्या छूटने के लिए तैयार हो? या ये शोक वाटिका अच्छी लगने लगती है? कोई कहते हैं कि अगर भगवान आए, चलो सीता क्यों तड़पती हो, क्यों रोती हो? अगर सीता कहे नहीं राम मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अब इतने समय से शोक वाटिका प्यारी लगने लगी है, तो कैसा लगेगा? सोचो, सोच के देखो। राम आया है अपनी सीताओं को साथ ले जाने के लिए, याद रखो। चलो बच्चे, आप सदा खुश रहो, सदा एक संकल्प करना है, स्वर्ग आया कि आया। आप सोचो, ये राधे कृष्ण है या सीताराम है या शंकर पार्वती है या शिव परम पिता परमात्मा है, सब घूम रहे इस सृष्टि पर जन्म ले लेकर के। ऐसे सोचना है। कोई आपके सामने साधारण रूप में बैठा है, कोई कैसे बैठा है, आप सोचना आपके बीच में ही है, सब चक्कर लगा रहे हैं। बस क्या हो गए हैं? जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतर गए हैं, अभी फिर से पुरुषार्थ करके सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। ये सोचना है, ठीक है ना? सदा खुश रहो, हंसते रहो, और हम आप पे बहुत फिदा है, हमें आपसे सबसे बहुत प्यार है। वाह, हाँ, सबको भी आपसे बहुत प्यार है। प्यार क्या होता है? जैसे कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये प्यार है। हमें आपसे चाहिए कि आप इतने प्यारे बनो, इतने प्यारे बनो कि सारा संसार आपको देखे। ये कौन से देवता कहाँ से आए हैं? किस गुफा से निकल के आए हैं? देवता आपकी वाणी में मीठा हुआ, हाँ,
वाणी मिठास, आंखों में हर किसी के प्रति पवित्रता हो, मन में हर किसी के प्रति शुभ भावना हो। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, आपका मन साफ हो, आपकी दृष्टि पवित्र हो, आपकी वाणी मिठास हो, बस इतना ही करना है। इसलिए अगर कोई बहुत अच्छे से किसी से व्यवहार करता है, निस्वार्थ प्यार करता है, जब वो शरीर छोड़ता है तो क्या कहता है? अरे देवता था वो चला गया। देवता मतलब क्या होता है? सदा देने वाला, अपनी आंखों से पवित्र दृष्टि देने वाला, वाणी से मीठे बोल देने वाला, मन से शुभ भावना देने वाला। हाँ, तो ऐसा देवता बनना है, ठीक है? लेवता नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? लेवता नहीं बनना है। अच्छा, यहाँ देवता कौन कौन बैठे हैं? देखना, सब हाथ खड़ा करेंगे और वो भी एक दूसरे को देख के खड़ा करेंगे। अच्छा, ईमानदारी से खड़ा किया, अच्छी बात है। तो जो नहीं बने हैं वो बनने की कोशिश करें, और जो बन गए हैं वो बन गए हैं, पर वो परसेंटेज में बने हैं। समझ में आया? बने हैं, हर किसी के परसेंटेज होते हैं। जैसे स्कूल में पेपर देते हैं ना, किसी के 30 नंबर आएंगे, किसी के 40, किसी के 100% आएंगे, है ना, किसी के 80 आएंगे। बने हैं, लेकिन किसमें? परसेंटेज में बने हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? 100% बनना है। जब 100% बनोगे तो क्या होगा? सच में देवता कहलाए जाओगे, ठीक है ना? करेंगे? कोई दुखी तो नहीं बैठा यहाँ? पक्का दुखी नहीं है, हम बहुत खुश है। अरे कभी बोल के सारा दिन किसी के सामने अपना दुखड़ा सुनाते हैं। क्या करें, हमें ये दुख है, क्या करें, हमें वो दुख है, क्या करें, हमारे घर में ये है, क्या करें हमारे। कभी कहो ना, अरे हम बहुत खुश है, हमें कोई गम नहीं है। ऐसी खुशी से कहो ना कभी। देखो, जो दुखी होगा ना वो भी खुश हो जाएगा, जो रो रहा होगा ना वो भी हंसने लगेगा, जो टेंशन में होगा ना वो भी रिलैक्स हो जाएगा। हम तो बहुत खुश हैं। तो अब क्या चाहिए जीवन में? परमात्मा का हाथ सिर पे है, बस खुशियों में झूमते रहते हैं। फकीर बन जाओ कुछ समय के लिए, ना कुछ मेरा, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, बस है तो सब मेरे, नहीं तो कोई भी मेरा नहीं, ठीक है? ये है खुश नसीब वाली जीवन। इसको कहोगे जीवन जी रहे हो। सारा दिन रो रहे हो, या फिर सारा दिन मेरे पास ये नहीं है, मेरा पति ये है, या मेरे बच्चे मेरे को दुखी करते हैं, या मेरी बहू सही नहीं आई, बहू कहे मेरी सास सही नहीं है, हाँ, बेटा कहे मेरा बाप ठीक नहीं है, बाप कहे मेरा बेटा ठीक नहीं है। क्या रखा है? सब कुछ है मेरे पास। अगर कभी ऐसा दिल करे कि आंखें भर के आए, तो याद करना अपने परम पिता परमात्मा को, कि वो जैसे मेरा साथ देगा ना, ऐसा कोई मेरा साथ नहीं दे सकता। एक छोटे बच्चे को भी भूख लगती है तो भी वो अपनी भूख को बुझाने के लिए अपनी माँ के पास दौड़ता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन वो परमपिता परमात्मा कैसा है? कैसा है? बस प्यार लुटाता है, बस प्यार करता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। आप सभी को ढेर सारा याद प्यार। आप मंजिल के करीब आ गए। बाबा का संकल्प आप सबने पूरा किया, पर वो बाबा का नहीं था, वो आप सभी का संकल्प था। सोचो, बाबा ने कहा बच्चों चलो विश्व भ्रमण पे। आप ये सोचो कि अभी हमारा समय बनवा में कट रहा है ना? कि क्या कट रहे हैं? कहाँ पर घूम रहे हो आप? इधर उधर क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो आप? बनवा में जा रहे हो, घूम रहे हो। कोई मिले नहीं मिले, पर सदैव राम तो बैठा है ना, आपका इंतजार कर रहा है। ये नहीं सोचो कि कोई है या नहीं है। हाँ, ये क्यों सोचते हो कि कोई बैठा है नहीं बैठा है? इसलिए बाबा बोलते हैं, आप अगर समेटने की कोशिश करोगे तो जो मैं देने वाला हूँ वो भी छोड़ दूंगा।
और अगर आपने छोड़ दिया मुझ पर कि मैं आपका हूँ, आपको मुझे जहाँ बिठाना है, जो खिलाना है, जहाँ रखना है, जैसे रखना है, आपको जिस तरीके से करना है, तो बाबा पूरी जिम्मेवारी उठा लेता है। समझ में आया? आपको टेंशन लेनी चाहिए या बाबा को देनी चाहिए? क्या करना है? हाँ, समझ में आ रहा है कि छोड़ दो बाबा पे, सब छोड़ दो। ये सोचना है कि बाबा मैं आपका हूँ, हे राम मैं आपका हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये सोचना है। अब मेरी जिम्मेवारी किसकी? उसकी। पर कोई तो ये सोचेंगे कर्म, जो कर्म आपको मिला है उस कर्म से पीछे कदम नहीं हटाना है। कर्म योगी बनना है। कर्म योगी ही राजयोगी बनता है। कर्म करते करते आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, कर्म करते करते बाप की याद में बैठे हो, बाप की याद में हर कर्म हो रहा है, तो कर्म योगी कहलाएंगे। और कर्म योगी ही राजयोगी बनते हैं। ठीक है ना? वाह बच्चों वाह, हम कहूँगा आपने कमाल कर दिया। वाह, बाबा ने कमाल कर दिया ना। बाबा, हाँ, बड़ी बड़ी माताओं के जो घुटनों पे दर्द था वो भी चलने लगे। घुटनों में दर्द था, घुटने बाबा ने गायब कर दिए थोड़े टाइम के लिए। हाँ, जब याद में उड़ते हैं ना तो पंख लगते हैं। समझ में आया? घुटने गायब हो जाते हैं। आप सोचो कि जब अपने आप को फरिश्ते रूप में अनुभव करते हो तो दर्द फील नहीं होता, कोई दर्द फील नहीं होता। ठीक है? वाह वाह वाह, मेरा बाबा कितना प्यारा है। बाबा ने कहा कि मैं रचयिता इस प्रतिमा के, देखो है ना, कमाल की बात है ना। कहा किससे साक्षात्कार कराए, किसका उद्धार कराए, कैसे स्थापना कराए, बाबा किस तरीके से करता है। वाह, राम, वाह कितना सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा नजारा है। सबरी भी बैठी हैं हम साहब। कहाँ बैठी? हम बैठे वो सामने, और आपके सामने हम बैठे थे। हम सब सबरी इधर नहीं बैठी, सबरी इधर भी बैठी होंगी कहीं पर, है ना? वो केवल भी बैठा हुआ है। हाँ हाँ, वो भी इधर ही बैठे हैं सब। ये सही रामलीला चल रही है ना, राम की लीला। सबरी भी यही है। अच्छा, सबरी कौन है बताओ? कौन सबरी है? सब्र करके जो बैठे थे। हाँ, सब्र करके जो बैठी। हाँ, जो सब्र करके बैठी है वो सबरी है। किसकी याद का सब्र? राम आएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? मेरे राम आएंगे। ये सबरी ने सब्र किया। और देखो कमाल की बात है, कोई कहते हैं राम को वनवास हो गया उसकी वजह से हुआ, नहीं, वहां सबरी इंतजार कर रही थी। समझ में आया? सबरी का इंतजार राम ने देखा। तो अभी भी राम भ्रमण कर रहे हैं चारों तरफ, बहुत सारी सबरियों से मिल रहे हैं। कोई पहुंच नहीं पाती, कोई पहुंच पाती है और इंतजार में है। और कोई कोई तो ऐसे हैं, कैसे, कोई पहचान भी नहीं पाते। हाँ, जैसे कुछ बच्चे आप में बैठे होंगे, सोच रहे होंगे ये क्या चल रहा है। हम कहूँ ये राम लीला चल रही है, ये राम की लीला चल रही है। समझ में आया? क्योंकि हो सकता है आप समझ में नहीं आए, इसलिए कैसे समझ में नहीं आए? जैसे अनेक धर्म पिता आए ना, आए, गुरु नानक आए, गौतम बुद्ध भी आए, क्राइस्ट भी आए, इब्राहिम भी, सब आए। उस समय उनको किसने नहीं पहचाना? उस
समय उन पे अत्याचार भी बहुत किए, किसने पहचाना नहीं कि ये धर्म पिता है। हाँ, समझ में आ रहा है ना। ये भी वर्तमान समय का सीन चल रहा है। अभी बहुत कम बच्चे हैं जो पहचानेंगे कि ये परम पिता है, पर बाद में उनका गायब होता है। बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारे बनते हैं, बड़े बड़े स्थान बनते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उस वर्तमान समय उसको पहचानते हैं, और जिसने पहचाना वो तो महान से महान कहलाएगा। कोई बात नहीं, हम कहें कि ये भी मत सोचो कि ये क्या हो रहा है, बस ये सोचना है कि आज ना मैं अपनी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ रहा हूं। बस ये सोचना है और कुछ भी मत सोचो। आज मेरी तार, मेरा मिलन उसके साथ हो रहा है। आज मैं आत्मा उसके अपने जो मुझ आत्मा को बनाने वाला, जो संसार को रचने वाला, आज मेरा उसके साथ कनेक्शन है, जिससे मैं सदियों से नहीं मिली, जिससे मैं सदियों से बिछड़ा हुआ हूँ, उससे नहीं मिला। आज वो दिन है, आज वो कनेक्शन का दिन है। ऐसे अपने आप को अनुभव करो, देखना आपका हर जीवन ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसी खुशी में नाचोगे, हर कर्म यूं हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और फिर बाद में हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ आज मिलकर आए हैं। आप ही वो ऊर्जा अपने आप आ जाएगी। अच्छा बच्चों, मैं तो बहुत खुश हुआ आपसे मिलकर के। हाँ, दिल का याद प्यार, पीछे बैठने वालों को भी और सामने बैठने वालों को भी। थैंक यू बाबा। कई गुना पदम गुना, हजार गुना याद प्यार और दिल की दुआएं हर एक बच्चे के साथ, जिन्होंने बहुत भाग दौड़ के भी मेहनत की है, और जो भाग दौड़ के यहाँ पर आज बैठे भी हैं, उनको भी याद प्यार, उनको डबल गुना याद प्यार, क्योंकि दौड़ के आए हैं ना। बहुत अच्छा बच्चों। ये कमल है, इसको ये देखो, ये कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है। हाँ, हर किसी को कमल के फूल का मिसाल देते हैं ना, कैसे? जो कहते हैं ना कि हम घर गृहस्थ में रह के भगवान को याद नहीं कर पाते, तो हम कहूँगा इससे सीखो। किससे सीखो? ये एक फूल है, बोलता नहीं है, खिलता है। क्या समझ में आया? जो कहते हैं हम घर गृहस्थ में रह के भगवान को याद नहीं कर पाते, और हम ध्यान नहीं कर पाते, हम साधना नहीं कर पाते, तो हम कहूँगा इससे सीखो। ये कमल कीचड़ में खिलता है, और कीचड़ में खिलकर इस पे एक बूंद कीचड़ की नहीं आती। समझ में आ रहा है? देखो, इसका अर्थ है कि ये कमल भी सबसे बड़ा गृहस्थी है, हाँ, फिर भी खिलता है। तो जब कमल अपना गुण नहीं भूलता, आप सब तो इंसान हो, बोलने चलने वाले, सब कुछ करने वाले हो ना। जैसे अगरबत्ती, जैसे धूप खुशबू देना नहीं भूलती, चाहे उसको बदबू में भी रखोगे ना तो भी वो क्या करेगी? खुशबू देगी ना। देगी कि नहीं देगी? मतलब हमसे समझदार तो वो छोटी सी अगरबत्ती है। हाँ, क्या समझ में आया? हमसे ज़्यादा समझदार क्या हुआ? फूल हुआ ना, क्योंकि फूल को आप कहीं पर भी लगाओ, गुलाब है, गुलाब को आप कहीं पर भी लगाओ वो खुशबू देगा। अगरबत्ती को आप कहीं पर भी लगाओ वो खुशबू ही देगी। क्यों? वो उसका गुण है, खुशबू देना उसका गुण है। और आप कहते हो हम घर गृहस्थ में रह करके कमाल नहीं कर सकते, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आपके गुण, आप चाहे कहीं पर भी हो वहीं पर खुशबू देंगे, पर गुणग्राही बनना है, तभी गुण होंगे, तभी तो खुशबू देंगे ना। अगर होंगे ही नहीं तो कहाँ से खुशबू आएगी? ठीक है ना? वाह बच्चों वाह। क्या कहा? वाह बच्चों वाह, आपने कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। वाह,
राम की दरबार कितनी सुंदर सजी है, क्योंकि राम खुद ही सजे सजाए है ना। हाँ, किससे? गुणों से सजे सजाए। वाह, चलो बच्चों फिर मिलेंगे। हमें आप सभी से मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। सौगात करो कृष्ण का आभार, प्रेम का ये मौसम है। देखो प्यारे कान्हा का सुंदर सा चेहरा और भूलो ये सारा जहां। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। छुप छुप के रहे देवकी मैया और बाबा तेरे साथ, बाबा तेरे साथ। प्रकृति ने की तैयारी तेरे लिए, हुई काली रात, पूरी हुई काली रात। आए जो कान्हा भारत की धरा पर, हुआ परिवर्तन जहां। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। आया रे कान्हा आया, सतयुग साथ लाया, तुम भी झूमो और प्रेम की धुन में गाओ रे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे, पपी है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे।
आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। तो हमें आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। ये जो पल है संगम युग के, ये सतयुग में मिलने वाले नहीं है। आज खुशी है सतयुग आने की, आज खुशी है बाबा मिलन की, आज खुशी है बाबा के साथ नाचने की गाने की। पर सतयुग में ये खुशी नहीं होगी क्योंकि वहाँ सदा खुश रहेंगे, है ना। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आप खुश हो ना? पीछे वाले थोड़े से उदास लग रहे हैं। अगर पीछे वाले भी खुश हैं तो हमसे हाथ मिलाओ। वाह, वेरी गुड। आज अनुभव करो, इस देवभूमि में सारे देवता एक साथ इकट्ठे हुए हैं, है ना। ये अनुभव करो। वाह बच्चों वाह। हम और सभी फरिश्ते, हमारी पूरी टीम और प्यारा बाबा आप सभी से बहुत प्यार करते हैं। आप सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वाह बच्चे वाह। आप देखो, हम दोनों तरफ हैं, कैसे फरिश्तों की टीम में भी हैं और आपके साथ में भी है ना। कमाल है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगी ऊपर का संदेश नीचे लाने में, ठीक है। समय कम है, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को परिवर्तन करो। अगर समय निकल जाएगा तो वापस नहीं पकड़ पाएंगे, और बाप भी निकल जाएगा तो भी नहीं पकड़ पाएंगे। बताए शिव से मिलन कराए, वो बाबा आ गए हैं, वो बाबा छा गए हैं। हमी से बाबा मिलने आए, जन्म की प्यास बुझाए, वो बाबा आ गए हैं, वो बाबा छा गए हैं। ओ मेरे शिवे पिया, रंग गए हम तो तेरे रंग में। ओए ओए ओ सबके शिवे पिया, रंग गए हम तो तेरे रंग में। फिर से सुना दो मुरली मीठे से मधुबन में, वहीं पियाना सबको बताना, अपने गले लगाना। वो बाबा आ गए हैं, वो बाबा छा गए हैं, वो बाबा आ गए हैं। समय बड़ा प्यारा है आज का समा बड़ा प्यारा है आज का समा। वाह वाह वाह, क्या कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। ओ
शुक्रिया बाबा। आप रस्सी किलो देहु ना जी बाबा। आप सच्चे दिल पर साहिब राजी, आप सच्चे बच्चे हो ना, तो बाप भी आप पर कुर्बान है। ओम का उच्चारण करना नहीं भूलना, ठीक है? फिर बोलिए। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ। चलते हैं। बाबा तुमसे निगाहें मिलाने को जी चाहता है। ये जलवा दिखाने को फिर से जी चाहता है। तो दिखाओ। नहीं, आपने कहा ना जलवा दिखाने को जी चाहता है, तो जलवा दिखाओ। हाँ। नजारा दिखा दो, बन जाओ मेरे या अपना बना। आपको भी अपना बनाया और हम भी आप सबके बन गए।